पकड़िए इज्जत है आदमी की। ओहो। हाँ शान रहती है आदमी। ओहो। गुजराती आदमियों के अंदर शुद्ध भावना के लोग रहते हैं। अंबाजी, चोटीला चामुंडा माता, द्वारिका, भेट द्वारिका, रुक्मिणी मंदिर, नागेश्वर, गोपी तालाब, हरचंद माता, मूल द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़, गढ़ गिरनार, रणछोड़, डाकोर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अक्षरधाम, एकलिंग जी, उदयपुर, नाथद्वारा और कांकरी। एक मर्दा यो ये तुम सारा पगड़ी हाथ में टांग। गुजरात में सबसे ज्यादा अलग यही है कि यहाँ विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। રાજસ્થાનની વીર ભૂમિ પરથી ગુજરાતના જે કહી શકાય કાઠિયાવાડમાં પ્રવાસે આવેલા અનેક વડીલો છે તે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। जैसे आप अपने हिंदी में कहते हैं भाई आप कहाँ से आए, हम कहते हैं वाह खटा से आयो छे कौन सो गाँव से तारो तू कुण के छे। आपके यहाँ का ना हमारी 3 साल में पैदा होती है बाजरा मक्का, उतना 1 साल में कर लेते हैं यहाँ लोग। गुजराती लोगों का व्यवहार अच्छा है। मोदी जी ने इस गुजरात में ऐसा सराहनीय कार्य किया है कि सड़कें हैं, मंदिर की है और है, सब बहुत बढ़िया कार्य किया। અમ કાઠિયાવાડમાં કોક દી તું ભૂલો એ પડ ભગવાન થાને અમારો મહેમાન તારા એવા તે કરીએ સન્માન કે તને સ્વર્ગ રે ભૂલાવીએ સાંભળા। હાલ આપણે આમ તો જોઈએ તો સોમનાથની ભૂમિ પર છીએ અને રાજસ્થાનની વીર ભૂમિ પરથી ગુજરાતના જે કહી શકાય કાઠિયાવાડમાં પ્રવાસે આવેલા અનેક વડીલો છે તે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। તો આવો તેમની સાથે વાત કરીએ। તેઓ ગુજરાતને કઈ નજરે જોઈ રહ્યા છે, તેમને જિંદગીના તડકા છાયા જોયા છે, તો તેઓનો અનુભવ શું છે તે જાણીએ વાત गुजराती पर। क्या नाम है दादा आपका? गीगार आप क्या करे? गीगार हम जी क्या करे? कहाँ से आए हो आप? शाम खाते सू। खास करके आप गुजरात में आए हो तो कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा। क्या अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पगड़ी के क्या महत्व है, क्यों महत्व है? क्यों पहनते हो, उसका क्या महत्व है? नावड़ो को लगे, मान शान है राजस्थान की। नावड़ो को लगे माता ने कोई चोट नहीं था, चोट भी कम लगे। आपका नाम क्या है? घाशीराम। कैसा लग रहा है गुजरात में आकर? बहुत बढ़िया लग रही है। क्या क्या अलग लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ के इंसान कैसे लगे आपको? बहुत लोग बढ़िया बढ़िया। खास करके आपने जो पोशाक पहना उनको क्या, उसको क्या बोलते हैं? ये तमीज। राजस्थानी हाँ राजस्थानी। पकड़िए इज्जत है आदमी की। ओहो। हाँ शान रहती है आदमी। ओहो। हाँ अब पगड़ी का बहुत ज्यादा रकम है। हाँ पहले क्या महत्व था? पहले तो सब लोग पगड़ी पहनते होंगे, क्या महत्व था उसका? हाँ इसका बहुत मोल होता है पगड़ी का, इज्जत है की। ओह, क्या 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 इज्जत थी आपकी? सुरक्षा है यहाँ। चोट लगे ना कम चोट लगते एक में तो भी यह बताते है। શું નામ છે દાદા તમારું? खाटूधाम राजस्थान से आए हैं। कैसा लग रहा है आपकी गुजरात? गुजरात में बढ़िया, यहाँ की प्राकृतिक छटा निराली है। वाह। प्राकृतिक की देन देखो, चारों तरफ हरियाली, कैसा बढ़िया मौसम, यहाँ के लोग भी बढ़िया हैं। समंदर देखा आपने? चारों तरफ नारियल के बाग लगे हुए हैं। समंदर देखा आपने? समंदर भी देखा। कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया है, समुद्र की छटा निराली है साहब। खास बहुत करके बढ़िया। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए। राजस्थान क्या राजस्थान- आपके लिए? राजस्थान क्या है? राजस्थान का तो देखो, राजस्थान एक तो मतलब धार्मिक स्थलों का एक तरह से पूरा गड्डी है राजस्थान। राजस्थान में धार्मिक स्थल जगह जगह आप जाओ, बहुत तगड़े तगड़े, उनमें से खाटू श्याम जी भी बहुत तगड़ा धार्मिक स्थल है। करोड़ों आदमी साल के आते हैं, ये मान लो आप। यहाँ के लोग कैसे लगे? आप यहाँ यहाँ- घूमते होगे, यहाँ आपने के लोगों को गुजराती- देखा होगा, लोगों से मिले होगे, कैसे बढ़िया लगे? बढ़िया, गुजराती लोगों का व्यवहार अच्छा है। सबसे ज्यादा क्या और अच्छा लगा सबसे आपको? बढ़िया, कल हम यहाँ वो गए सोमनाथ मंदिर में, तो हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी की तैयारियां चल रही थी, उसी तैयारियों के बीच हमने भी दर्शन किए बाबा के। ये सबसे बढ़िया एक अहम मौका मिला हमें भी। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शर्मा। क्या कहेंगे आप? राजस्थान खाटू श्याम जी सीकर जिले से हैं। हमारा 35 कैंडिडेट्स का दल एक धार्मिक यात्रा के लिए यहाँ आया हुआ था। हमने सोमनाथ, अंबाजी, अक्षरधाम, अब आगे नागेश्वर और द्वारका जी जा रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर और सुहाना लगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ के कैंडिडेट हैं वो शुद्ध भावना के हैं और मोदी जी ने इस गुजरात में ऐसा सराहनीय कार्य किया है कि सड़कें हैं,
मंदिर की है और है, सब बहुत बढ़िया कार्य किया, धार्मिक स्थल काम किया। सबसे ज्यादा क्या अलग लगा आपको गुजरात में, कि वो देखकर आपको ऐसा लगा हो कि ये कुछ अलग है, वो क्या था? यानी गुजरात में सबसे ज्यादा अलग यही है कि यहाँ विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है यहाँ। कौन सा विकास आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा? सड़कों का विकास है, हम्म नल बिजली का विकास है। मोदी जी के राज में वैसे तो पूरी इंडिया में विकास हो रहा है, पर बाकी सब जगह ही इंडिया में विकास अच्छा हो रहा है मोदी जी के राज में। खास करके गुजरात के लोगों के बारे में क्या है, बहुत उसका बढ़िया। आतिथ्य सत्कार कैसा है? इनकी गुजराती आदमियों के अंदर शुद्ध भावना के लोग रहते हैं, और यानी हम होटलों में रुके हैं और रुके हैं, अच्छा व्यवहार इनका हमारे को नजर आया। राजस्थान में जो मेहमानों के प्रति भाव दिखता है, अतिथियों के प्रति जो भाव दिखता है, वो यहाँ आपको दिखता है? अब बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया से बढ़िया भाव थे। ये खास बात। करके समंदर भी आपको सब आपने बहुत देखा होगा। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। गए थे आप समंदर के? समुद्र दर्शन किए हमने, हाँ। सोमनाथ से बगल में ही वो समुद्र दर्शन किए, बहुत बढ़िया लगा। मेरी तो ये दूसरी तीसरी यात्रा है ओहो। यहाँ, बहुत बढ़िया लगा। जब आकर्षित होते हैं यहाँ गुजरात के लिए, बहुत बढ़िया लगा। ये पगड़ी क्यों पहनी है? पगड़ी ये राजस्थान की आबा साफा, राजस्थान की आबा साफा, राजस्थान के अंदर ये साफा पहनते हैं, ये आदमी की पहचान और आदमी की शान है। जैसे पगड़ी उतर गई आदमी का, जैसे कोई प्रताड़ित हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये शान है राजस्थान की। पंजाब में जैसे पगड़ी की शान है, तो ये राजस्थान में शान है पगड़ी। ये पहना हुआ है, बहुत ये कल्चर बहुत बढ़िया लगता है। आपको यहाँ का कौन सा खाना अच्छा लगा? सभी का खाना बढ़िया था। सबसे ज्यादा जो आपको पसंद आया हो? हम तो वैसे पर्सनल आते हैं तो पर्सनल लेके आते हैं, रसोईया वगैरह लेके आते हैं, लेकिन पर यहाँ भी बहुत ही बेहतर चीजें खाने को मिली। आपका नाम क्या है? केसर सिंह शेखावत। कैसा लगा, खास करके गुजरात में आए हो आप और आज गुजरात की भूमि में हो, सोमनाथ की भूमि में हो आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और यहाँ की भूमि, यहाँ के क्लाइमेट, ऑक्सीजन वगैरह बहुत अच्छा है। और सोमनाथ दर्शन महाराज के, मोदी जी के आगमन से उसमें 4 चांद लग गए। सफाई वगैरह, पुष्प वगैरह, तो बहुत सजे हुए दर्शन किए, तो बहुत अच्छा लगा। आप राजस्थान से आए हो, तो राजस्थान के बारे में कुछ बताए, उसकी संस्कृति के बारे में कुछ बताए। क्या है राजस्थान की संस्कृति? राजस्थान की संस्कृति एक तो आपको दिखाई दी साफा, ये राजस्थानी ड्रेस है। और राजस्थान तो धीरवीर गंभीर पुरुषों की भक्तों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। वे महाराणा प्रताप, मीरा जैसे भक्त हुए, यहाँ वीर हुए हैं, वीर पुरुष, हाँ वीर पुरुष हुए, तो देशभक्त के लिए प्रसिद्ध है। तो वो राजस्थान तो बहुत अनूठा प्रदेश है, बहुत अच्छी है। वहाँ की संस्कृति, धार्मिक मान्यता, आस्था वगैरह सब बहुत अच्छी है। गुजरात में आपको क्या अलग दिखा? गुजरात में सबसे अच्छा हमको ये लगा है कि हरियाली और जो है ना बहुत अच्छी है, सड़कें स्वच्छ है, साफ है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। आपका नाम क्या है? राधेश्याम कुमाऊत। क्या कहेंगे, गुजरात में आए हैं, इस भूमि के बारे में क्या कहेंगे, खास करके आप इस सौराष्ट्र की भूमि में, वो आपको कैसा लगा? ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। और देखो हम पहली बार आए हैं, तो यहाँ जैसे नारियल के पेड़, ये खूब कई दूर दूर में नारियल लगे हुए हैं। और यहाँ ये जो मूंग की खेती होती है, बाजरे की खेती होती है, तो ये हमारे राजस्थान से 2 महीने एक्स्ट्रा मतलब पहले हो जाती है। ये हमने यहाँ देखा, और बाकी हम देख रहे हैं। यहाँ के लोग कैसे लगे? अच्छे अच्छे, इनका स्वभाव वगैरह और मतलब बहुत ही सराहनीय है। किसी का स्वभाव आपको याद है, कोई गुजराती जो आपको मिला हो और उसका स्वभाव आपको याद रह गया? क्या आपने अलग देखा उस गुजराती? अभी हम ये जो माधव होटल है, हाँ, इसमें रुके, हाँ, तो रात को हमने रूम्स लिए उसमें। तो उनका जो विजय जी हमसे जो मुलाकात की, उनसे हमने रूम वगैरह लिए, उनका व्यवहार भी अच्छा लगा। और रात को हमारी, जैसे हमने कहा वैसे, मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब। और नए कोई ये जैसे होते हैं ना होटलों में रेट वेट के मामले में, और में यहाँ का ये भी रीजनेबल।
बहुत ही बढ़िया मतलब इनका। और गुजरात के लोग आप देखते हो तो कैसे लगते हैं, हम मौज मस्ती वाले कैसे लगते हैं? ये लगते तो अच्छे हैं, लेकिन इनका भाषा क्या है, हमारा वाले में थोड़ा सा थोड़ा आगे आगे पीछे हमारा जो है ना, ये फर्क है ना। तो वैसे समझ तो लेते हैं, लेकिन उस भाषा में हम जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे हमारी शुद्ध मारवाड़ी भाषा है, राजस्थान में बिल्कुल मारवाड़ी बोलते हैं। हिंदी भाषा अच्छी तरह जैसे आप अपनी हिंदी में कहते हैं भाई आप कहाँ से आए, हम कहते हैं वाह खटा से आयो छे, कौन सो गाँव से तारो, तो कुण के जे। तो हमारे वहाँ थोड़ा सा बिल्कुल ये भाषा का चेंज है ना। यहाँ का वातावरण वगैरह ये बहुत ही अच्छा है। आपका नाम क्या है? गंगा साहिब दाहिर कहाँ से आए हो? खाटू श्याम जी मान लो। क्या कहेंगे, गुजरात में आए हो और खास करके सौराष्ट्र में सोमनाथ दादा के दर्शन किए आपने? हाँ किए साहब। क्या अलग लगा आपको? हमारे को ऐसा लगा कि हम भाग्यशाली हैं, जैसे प्रधानमंत्री का जैसे स्वागत है वैसे हम दर्शन किए, तो उसमें नाच गान देख करके हमें तबीयत खुश हुई और कोई भीड़ नहीं हुई, 10 मिनट में दर्शन हो गए। ओह, साफ सफाई, एक बात तो ये देखिए आपकी, एक हमारे एरिया के अंदर एक बार साल में एक बार इस बाजरे ये मक्का की फसल होती है। आपके यहाँ का ना हमारे 3 साल में पैदा होती है बाजरा मक्का, उतना 1 साल में कर लेते हैं यहाँ लोग, तो पैदावार में एडवांस में। और हमारे देश के अंदर तो यही है, हिंदुओं की जो वेशभूषा है साफा है, तो हमारे कोर्ट वाले मजिस्ट्रेट भी ये मानते हैं भाई साफा वाला आदमी ये आत्मा का परमात्मा तुल्य है। ये झूठे भी कहेंगे तो उनको सत्य मानते, पहले देते हैं दर्जा भाई ये आदमी राम के जैसे वचन निकालते वैसे आदमी सही है। तो सापा की बहुत हमारे यहाँ का दर धोती और सापा की, तो ये हिंदू हिंदू का पहराना यही वेशभूषा है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ है ना, यहाँ एक देखिए कि पैदावार अच्छा है, पर यार एक विदेशी यहाँ आते हैं लोग बाग गुजरात में विदेश में, तो ये भी भाग्यशाली है। हर चीज से आपका नाम के एरिया में विकास हो रहा है। और क्या विकास आपने गुजरात में अलग देखा? हमने तो ये देखा बाग बगीचे और मकानों की निर्माण और प्रशासन की बहुत सुविधा है। कल हमने देखा तुम्हारा। यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? लोगों से आप मिले होंगे, उसके बातचीत होगी कि श्रद्धा भावना शुद्ध है और ये अपनी नेकी पर सब कुछ काम करते, इतनी मेहनती हैं जो हमारे लोग कम है यहाँ आपके एरिया के मुकाबले। बाग बगीचे इनकी मेहनत की देन है। तो इतना आम के बगीचे देखे, चीकू के देखे और केले के देखे, तो हम खुश हुए कि भाई देखो ये तो शिमला है एक तरह का, आज के युग के अंदर क्या है, स्वर्ग ही है। और मोदी जी की देन है सारी, जो कुछ यहीं का सारा स्वर्ग जैसे हम तो हवा काल मिली, हम तो आत्मा तर्पत होगी। आप सौराष्ट्र में और राजस्थान और सौराष्ट्र में एक चीज बहुत मेल खाती है और वो है कि मेहमान को भगवान मानना। आपने लोगों में ऐसी भावना देखी यहाँ पे? मेहमान को यहाँ देखिए साहब, मेहमानों को बिल्कुल भगवान तुल्य मानते हैं। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है। और पूरे गुजरात में आपने क्या कोई चीज अलग देखी हो जो आपने पहली बार देखी और आपको लगा तो कि ये अलग पहली है? बार यहाँ आए हैं। पूरे गुजरात में हम देखी बाग बगीचों की हरियाली, यानी इस गर्मी के मौसम में हमारे तो वहाँ रेत है, कोरी बंजर पड़ी है, पर यहाँ हरियाली देख कर खुश हुई। बाग बगीचों से मान लो ताज़ा सब्जी शुद्ध चीज़ें देखे ना, तो यहाँ खानी ताज़ा सब्जी भी अच्छी। पहली बार आए हो आप यहाँ? पहली बार। और क्या लेके जा रहे हो? अब यहाँ से सीख यही ले जा रहे हैं कि समुद्र को, पहले बात तो समुद्र की यहाँ लहरें, पानी की बहुतायत और यहाँ के लोगों का रहन सहन और पैदावार के हिसाब से, फसल के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से, यानी साल भर में एक ही का मौसम चलता है। यहाँ 3-4 दफा बाजरा होना, मक्का होना, ज्वार होना, ये खासियत देखी यहाँ। तो જે રીતે વાત કરી છે ને તેમની સાથે આપણે વાત કરી છે, क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए और अब कहाँ जाना है आपको? हमें 30 वर्ष हो गए यहाँ यात्रा करते, 30 साल गुजरात में हो गए। हर साल 2 बार आता हूँ। गुजरात सबसे बढ़िया लगता है, पूरा इंडिया भ्रमण किया हमें। तो हम चलते हैं वहाँ से पुष्कर, माउंट आबू, अंबाजी, चोटिला चामुंडा माता, द्वारिका, भेड़ द्वारिका, रुक्मिणी मंदिर, नागेश्वर, गोपी तालाब, हरसद माता, मूल द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़, गढ़ गिरनार, रणछोड़, डाकोर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अक्षरधाम, एकलिंगी, उदयपुर, नाथद्वारा और कांकरी। सांवरिया सिर से हम वापस राजस्थान से। सब याद है आपको? ये सब याद। कैसे याद है आपको? 30 वर्ष हो गए मुझे यहाँ पे। ओह, 30 वर्ष यात्रा करता हूँ, 30 वर्ष का अनुभव है गुजरात का मेरा। कैसा लगता है आपको गुजरात? गुजरात सबसे अच्छा एरिया लगता है मुझे। पूरा इंडिया घूमता हूँ। क्यों अच्छा लगता है गुजरात? यहाँ के आदमी है वो सबसे बढ़िया आदमी है, व्यवहार बढ़िया है
और यहाँ की जो जगह लोग थे उन्हें बेईमान है। और यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? बढ़िया लोग लगते हैं ये। यहाँ समुद्र की सबको दिखाते हैं। यहाँ एक पाटड़ी गांव, उसके पास खारोगोड़ा गांव है, वहाँ नमक बनता है बहुत ज्यादा। हाँ। नमक भी सबको दिखाते हैं, नमक कैसे बनता है, कैसे पकाया जाता है, कैसे आगे जाता है, ये सारा इनको दिखा के ले जाता हूँ। ये मेरा ही काम है। क्या कहेंगे आप, आपने जो पगड़ी पहनी है, खास करके यहाँ पे मर्यादा हमारे यहाँ बहुत माना जाता है, आप मर्यादा के साथ इस पोशाक में दिख रहे हो, क्या महत्व है मर्यादा का? उबाई तो कर दे पैसा पगड़ी अगड़ी है नहीं, उबे का इज्जत है। एक इज्जत यहाँ है। रेलगाड़ी का मान तो कराने आदमी बैठा बेसारा एक सारा पाँच बेर एक मर्द आयो ये तुम सारा आ पगड़ी आदम डांग लट्टे एक लट्टे साजा पड़े ये लट्टे एक लट्टे गिरे मैं करने था जगह ओ कहीं हो मैं भी इंसान को आदम मर्द हो जाए। क्या कहेंगे मर्यादा की क्यों जरूरी है? मर्द का गई या मर्द की है जी पकड़ी का मोल है जो एक ही घूंटो न काढे जी भी घूंटो काढे ली पकड़ी सो। તો જે રીતે વડીલો વાત કરી રહ્યા છે અને રાજસ્થાનથી તેઓ આવ્યા છે, ગુજરાતની મહેમાનગતિએ આવ્યા છે અને ગુજરાતની જે કહી શકાય કે જે એક સંસ્કૃતિ છે તેના તે ઓવારણા લઈ રહ્યા છે। કદાચ એ જ દેખાડે છે કે આપણી ભૂમિ શું છે, કેમ આટલી ઉચેરી છે, ઉજળી છે। ખાસ કરીને આમ તો જોઈએ તો ભારતભરમાં છે એ સંસ્કૃતિના દર્શન થશે અને એમાં અલગ અલગ પ્રદેશમાં તમે જાશો તો જે ત્યાંની અલગ સંસ્કૃતિ છે તે જોવા મળતી હોય છે। તો હાલ તો બસ આટલું, ફરી મળતા રહીશું વાત ગુજરાતી પર।